Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. ये है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में 15 रोचक तथ्य जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण और उनके सखा के बीच महाभारत के युद्ध के समय का वार्तालाप है। ये वार्तालाप बहुत ही अनमोल और ज्ञान से प्रेरित है। इसमें भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को कर्म, धर्म, संन्यास और बहुत से बिंदुओं पर ज्ञान देते हैं। गीता हिंदुओं के सभी घर में होती है और हर कोई रोज उसका पाठ करता है। 700 श्लोक में वर्णित ये ग्रंथ जीवन का सार है। इस ग्रंथ में जीवन का पूरा सार दिया गया है। आज हम आपको गीता के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है आपके काम आए। 1. गीता महाभारत में छंदों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। 2. पूरी दुनिया में हिंदू भगवद गीता से परिचित हैं। हम सब ने हमारी पीढ़ियों से इसकी महानता के बारे में सुना है। 3. गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध और जीवन के अर्थ को समझाने के लिए अर्जुन को दिए गए उपदेश की एक श्रृंखला है। 4. ये पांडव राजकुमार अर्जुन और उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महाकाव्य संवाद है। 5. महाभारत इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान कृष्ण ने 3137 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 6. भगवद गीता में 18 अध्याय हैं जिसमें कुल 700 छंद हैं और ये 3 हिस्सों में विभाजित है जिसमें प्रत्येक हिस्से में 6 अध्याय हैं। 7. ये देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है। नंबर 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। 18 त्योहार। गीता में 18 अध्याय अक्षौहिणी अर्थात 18 जरासंध का 18 बार आक्रमण। और कहा जाता है कि पांडवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 7 अक्षौहिणी, तो कुल मिलाकर हुई 18। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्व है। 8. एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में भगवद गीता में निहित बुद्धिमत्ता में आत्मसात शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही भगवद गीता में लिप्त हो जाना चाहिए था। ऐसा न करने का मुझे बहुत खेद है। 9. भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने लंदन में किया था। 10. दुनिया भर में श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ होते हुए भी यह मानवता के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ने से लाभान्वित हो सकता है। भगवद गीता न केवल आध्यात्मिक उत्थान में बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में भी मदद करती है। 11. भगवद गीता को गीत क्यों कहा जाता है जबकि यह तो एक उपदेश है? क्योंकि यह एक ऐसे स्केल पर बोला गया जिसे अनुष्टुप कहा जाता है। प्रत्येक छंद में 32 अक्षर हैं। मूलतः ये 4 पंक्तियों में विभाजित है जिसमें 8 अक्षर हैं। 12. न केवल अर्जुन बल्कि 3 और लोगों ने सीधे कृष्ण से गीता का उपदेश सुना। संजय क्योंकि उसे उपहार में दिव्य शक्ति मिली हुई थी। हनुमान क्योंकि वह अर्जुन के रथ पर थे। बर्बरी, घटोत्कच का पुत्र, जो ये सब एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था। 13. भगवद गीता मूलतः शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई है परंतु इसे अब तक 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। 14. हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। 15. अदालत में गीता और कुरान की कस्में सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब 170 साल पहले खत्म हो चुका है लेकिन फिल्मों में आज भी ये सिलसिला चला आ रहा है। अंग्रेजों ने सोचा इस देश के लोग कल्चर के प्रति ज़्यादा भावुक हैं, इसलिए गीता या कुरान की कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए ये सब शुरू किया गया था। गीता से हमें क्या क्या सीख मिलती है? मानसिक शांति और सौहार्द हासिल करने के लिए अपनी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से डरना बेकार है। मौत का अर्थ सिर्फ आत्मा का भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जाना है। कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा परिणाम के बारे में चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास होता है, भले ही हम कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो। अन्य प्राणियों की ओर इंसान के मन में बुरी भावनाएं इंसान के विनाश का कारण है, इनसे बचा जाना चाहिए। तो ये थी भगवद गीता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।